एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। तो आज इसी के बारे में हम रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग कलेक्टिव है, तो सभी हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट ना करे, पर जिनके भी साथ रेजोनेट करे प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं टैरो से देख लेती हूँ कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है और इस रिलेशन को लेकर के वो अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच इज द हाईएस्ट बिड फॉर माय रीडर्स। तो मैं अच्छे से शफल कर रही हूँ। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो शफलिंग को। ठीक है, अगर आप शफलिंग देखने में इंटरेस्टेड नहीं है आप शफलिंग को चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। कोशिश करूंगी कि डीप रीडिंग करूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जिनके बारे में आप पूछ रहे हो पता चलता रहे। तो फर्स्ट वर्ड आइडिया है दी हेरोफेंट, यहाँ रखिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखता रहे। आप लोगों को कार्ड भी बताती रहूँगी जिनके बारे में मेरे लिए पूछ रहे हैं उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में पूछ रहे हैं फोर ऑफ कप्स, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स पूछ रहे हैं उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। ये यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत सारे कार्ड है तो मैं नहीं लूँगी। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड द चैरियट। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे।
तो चलिए मैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। फर्स्ट जो थिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मे बी वो किसी शादी या फंक्शन या किसी प्रकार की बर्थडे पार्टी या कोई सेलिब्रेशन अटेंड कर रहे हैं राइट नाउ, या हो सकता है उनकी फैमिली में किसी प्रकार की गैदरिंग हो या कोई फंक्शन हो जिसे वो अटेंड कर रहे हो। एट द सेम टाइम मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के वो परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है एक्चुअली मैं कहूँगी, क्योंकि जो 2 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी आई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी 2 चीज़ों के बीच में फंस चुके हैं, किसी चीज़ को लेकर के डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। हो सकता है मे बी ये आपको लेकर के सोच रहे हो या अपनी फैमिली को लेकर के आपने अपनी फैमिली में कंफ्यूज हो गए हैं कि इनमें से किसे चूज़ करना चाहिए। तो मुझे वो लग रहा है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप शायद जो है इन्हें लव ऑफर कर रहे हैं, बट ये आपका लव जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं राइट नाउ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी ये जो जिस माइंड ऑफ स्टेट में है, तो ये किसी का भी ऑफ़र जो है एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है, और अभी कुछ टाइम के लिए बस शांत रहना चाहते हैं, चुपचाप रहना चाहते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मेंटल स्टेट मुझे ऐसी दिख रही है कि किसी प्रकार का डिसीजन नहीं बना पा रहे। मे बी जो 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं, दी हेल्पेंट और 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये चीज़ें 2 तरीके से मैं इस कार्ड को पढ़ सकती हूँ। एक तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग में कि वो किसी तरह की शादी सेरेमनी या किसी प्रकार का फंक्शन अटेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली में, बट एट द सेम टाइम अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखा है कि शायद आपको लेकर के शादी के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि किसे चूज़ करना चाहिए, फैमिली को चूज़ करना चाहिए या आपको चूज़ करना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर के उनके माइंड में मंथन चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है अभी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है कुछ चीज़ों को लेकर के। एट द सेम टाइम यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको लेकर के इनके दिमाग में ये थॉट अभी चल रहा है कि शायद आपके साथ फिर से एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको किसी प्रकार की ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स और जो क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड आया है, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं मुझे कि आपको लव ऑफर करना चाह रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको भरोसा देना चाहते हैं कि हाँ हम इस रिश्ते को मैं आगे बढ़ाऊँगा और इस रिश्ते के लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, बहुत हद तक आपको स्टॉक कर रहे हैं, शायद आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ व्हाट्सएप पर आपका लास्ट सीन देखना है, या फिर आपका स्टेटस वगैरह चेक करते रहना है, या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको डेफिनेटली ये स्टॉक कर रहे हो फॉर श्योर। अगेन मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि किसी प्रकार की फाइनेंशियल कंडीशन से भी गुजर रहे हैं, अपने काम पर फोकस बनाया हुआ है, अभी अपने करियर को प्रायोरिटी दे रखी है, अपने करियर पर पूरा फोकस बनाया हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्द, क्योंकि एक्शन का कार्ड हमने मांगा नहीं था, बट एक्शन का कार्ड खुद आया। चैरियट का जो कार्ड होता है वो एक्शन का कार्ड होता है, तो मैं भी इस रिश्ते को लेकर के वो ज़रूर कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हैं, और इस कंडीशन से बाहर आकर के आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, और इस रिश्ते को लेकर के ज़रूर कोई ना कोई एक्शन इनकी तरफ से होगा। हो सकता है कोई कॉल या मैसेज आप लोगों को इनकी तरफ से रिसीव हो, बट थोड़ी स्लो एनर्जी है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल मैं आप आज आपने रीडिंग देखी और सडनली इनका मैसेज आया है, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा, बट डेफिनेटली एक्शन तो लेने वाले हैं। और जानने की कोशिश करते हैं, ऑरेकल से इनके बारे में और पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब तक मैं ये बात बोलते रहूँ, तो चलो इससे देखने की कोशिश करते हैं आपको लेकर के अभी क्या सोच रहे हैं। हम ये बात पूछते हैं टैरो से। तो प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को लेकर के इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इनको लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में अपने मेरे व्यूवर्स को लेकर के। गॉडेस ऑफ द मून,
ओके, यूनिवर्स को लेकर के दिमाग में क्या चल रहा है। कॉर्नोकॉपिया, सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, ठीक है। और क्या बता सकते हैं आप, और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर इनके दिमाग में, और क्या चल रहा है। हॉस्टिलिटीज, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनको लेकर के दो कार्ड आए हैं। फर्स्ट इज पेशेंस और दूसरा आया है फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है। चलो मैं आपको बताती हूँ कि आपको लेकर के आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर 11-11 हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो 11-11 कहीं पर, या फिर वो कहीं पर 11-11 ज़्यादा देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। जो मुझे जो यहाँ पर दिखा मैं वो आपको बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है देखने पर कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करने, जैसे कि हमने टैरो में भी देखा कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करना है। आपको गॉडेस ऑफ द मून की तरह आपको बिल्कुल आप उनकी डिज़ायर बन चुके हो, लाइक आपको इस तरह से देखते हैं वो, और आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपको वो सारी अबंडेंस, सारी खुशियाँ, सारी हैप्पीनेस आपको देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। और सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल और फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल, मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप को जो है एंजल्स गाइड कर रहे हैं और ब्लेसिंग्स मिल रही है आप लोगों को इनकी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका शायद थॉट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जिसकी वजह से वो अभी आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को। और डेफिनेटली जैसे कि मैंने अभी अगेन टैरो में भी देखा कि कुछ एक्शन के बारे में दिख रहा है, और यहाँ पर अगेन हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया है जो मुझे इसी बारे में संकेत देता है कि किसी प्रकार का एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्विक एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और शायद आपको जो है पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है और जो भी टाइम लग रहा है डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि डिवाइन ने जो टाइम आप लोगों के लिए सही सोच रखा है उसी टाइम पर आप लोगों की यूनियन होगी। तो आप लोग प्लीज़ उस चीज़ को समझें। एंड बॉटम तो मैंने देखा ही नहीं था, अभी देखा है मैंने बॉटम ऑफ द डेक फाइनेंशियल क्राइसिस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड अगेन देखो, मैं आपको एक सेकंड दिखाती हूँ, ठीक है। ये कार्ड भी हम ले लेते हैं। तो पहले मैं आपको इस कार्ड का बॉटम ऑफ द डेक का मतलब एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फाइनेंशियल क्राइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की फाइनेंशियल कंडीशन से भी गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी वो इस रिश्ते पर काम नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, बट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ऐसी नहीं बन रही है कि वो आपको स्टेबिलिटी दे सके, ये सारी चीज़ें। तो वो पहले अपने फाइनेंशियल कंडीशन पर काम कर रहे हैं। और जैसे कि मेरे इस कार्ड में भी आपको बताती हूँ, टैरो में भी हमारा जो आया था 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और यहाँ पर भी इनडिसीजन देख सकते हो आप। तो वो अभी ना किसी प्रकार के डिसीजन में फंसे हुए हैं, इस रिश्ते को लेकर के डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। तो बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिसीजन लेकर के इस रिश्ते में वो आगे बढ़ेंगे। और एक्शन का कार्ड डेफिनेटली 2 बार आया है, 2 कार्ड रिपीट हुए हैं टैरो में भी और ऑरेकल में भी, तो मैंने आपको बता दिए हैं दोनों। तो एक्शन तो यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है मेरी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा लेट आए, क्योंकि नाइट अगर मैं टैरो से देखूँ तो बॉटम ऑफ द डेक का नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये काफ़ी स्लो एनर्जी होती है।
तो हो सकता है आने में कुछ समय लगे, बट डेफिनेटली वो कुछ एक्शन तो लेने वाले हैं। सो गाइस, यही थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई, रेजोनेट की हो आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहोगे वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।